जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जय जय डिफेंस वॉरियर्स में। और हम यहाँ करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2022 और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। सॉरी, इसमें गलती से बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, फिजिक्स आ गया लिखकर, ठीक है, बाय मिस्टेक। सो हम पढ़ने वाले हैं आज पॉलिटी। ओके, तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कल हमने संडे को सारे एनडीए के जो प्रीवियस एग्ज़ाम है 2018-70 का कुछ आपको एनालाइज करवाया था। तो उसके ही अकॉर्डिंग इसमें से ही कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं, हर एक मतलब सिलेबस में से बनते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कल आपको एनालाइज करवाया था और इस एनालाइज के साथ आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से स्ट्रगल करना है कि हाँ, आपका ये जो एनडीए एग्ज़ाम है 2022 आप इसे क्लियर करो, ठीक है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत जान लगा देनी है आपको कि अपने अगर आप अपने बेस्ट देना चाहते हो ना, तो उसमें जी जान लगा दो, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही मोटिवेट करूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ, मुझे वॉरियर बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, अगर आप वहाँ बेस्ट दोगे, ठीक है, उसके लिए आपको जी जान लगाना होगा बेस्ट देने के लिए, और बेस्ट देने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, आज का हम टॉपिक अपना करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब कि मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद। ओके, सॉरी। सो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखे हैं वो बाय द वे 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 74 एंड 75। और इसके अगर इसकी बात मैं करूँ कि 74 और 75 में क्या कहा गया है, ठीक है, तो जो 74 एंड 75 जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें आर्टिकल 74 में मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट को जो भी हेल्प और एडवाइस देने के लिए एक मतलब मिनिस्टर होता है, काउंसिल होती है एक, ठीक है। और जिनके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये आर्टिकल 4 में है। और जितने भी मिनिस्टर द्वारा जो मिनिस्टर द्वारा जो प्रेसिडेंट को जितनी भी एडवाइस या किसी की एडवाइस की जांच या जो जज द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मिनिस्टर द्वारा जो प्रेसिडेंट को दी गई जितनी भी एडवाइस है वो जो जज होते हैं उनके द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, आर्टिकल 74 में। देन आर्टिकल 75 ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, इसमें मतलब नीचे बहुत सारी फॉलोइंग लाइंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, दे आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये तो हमें क्लियर है। बट प्रेसिडेंट अगर किसी अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट है कि दे अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्म 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा। कहने का मतलब है जितने भी प्राइम मिनिस्टर सहित जितने भी मंत्री परिषद हैं, ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने मेंबर हैं उनकी जो कुल टोटल जितने भी नंबर है वो लोकसभा के टोटल नंबर के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का जो जितना भी इसको जितना भी इसको समावेश किया गया है, जो 15% की जो बात करेगी टोटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? लोकसभा की कुल टोटल जो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और जो ये मेंशन किया गया है आपको ध्यान रखना है 91 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट 2003 में ये मेंशन किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सा? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखो इसमें ये लिखा भी है, ये रहा, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और हाँ, आप ना ये जो लोकसभा एंड राज्यसभा का डिफरेंस
इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करते हैं, हाँ, जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है जितनी भी मिनिस्टर की सैलरीज होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जितने भी पार्लियामेंट होती है वो डिसाइड करती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी सैलरी एंड जो जितना भी उनका अलाउंस बना है वो सब जो डिसाइड करेगी वो कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर हम नेक्स्ट अपने उस पर चले टॉपिक पे, इसमें ये कह रखा है जो एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, एक मिनट वेट, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो इसमें क्या है, यस द एडवाइस इज अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एंड दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। द एक्ट आल्सो मेंशन दैट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल कैन नॉट बी इंक्वायरीड इनटू बाय एनी कोर्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है, और ये जो 42 एंड 44 जो ये जो अमेंडमेंट एक्ट, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम इसकी बात करते, ठीक है। तो ये जो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी मतलब जो भी किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके प्रभावी होने पर जो प्रेसिडेंट है वो अपने जितना भी वर्क है, जितना भी कार्य है, वैसे ही संपन्न करेंगे, मतलब वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा एक एडवाइस, मतलब एक सुझाव, मतलब एक मंत्री परिषद द्वारा सुझाया गया हो, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके द्वारा बाइंडिंग किया गया हो। ये आपको ध्यान रखना है किसमें, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। मैं आप दोबारा रिपीट करी हूँ, उसे एक बार आप ध्यान रखिएगा। जो ये इस आर्टिकल में जो 42 जो हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसके प्रभावी होने पर, मतलब इसके इंक्रीज़ होने पर, प्रभावी होने पर जो प्रेसिडेंट है अपने जितने कार्य, अपने जितने वर्क को वैसे ही कंप्लीट करेगा जैसे कि एक काउंसिल मिनिस्टर द्वारा सुझाया गया हो, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके द्वारा एडवाइस दी गई हो, ठीक है। और जो 44 की हम बात करें, 44 जो अमेंडमेंट एक्ट है 1978 में, इसमें एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट जोड़ा गया था जिसके प्रभाव से जो प्रेसिडेंट है वो किसी की एडवाइस को उसे दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब पुनर्विचार के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं, वो 44 अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी, जो भी मिनिस्टर के जितने भी सैलरी एंड अलाउंस होते हैं, ठीक है, वो एक्ट 1952, ठीक है, 1952 द्वारा कंप्लीट किया गया था, मतलब उसके द्वारा यह मतलब लॉन्च किया गया था या पारित किया गया था, आप कह सकते हो। कौन सा, जो मिनिस्टर द्वारा क्या गया था, जो सैलरी और जो अलाउंस है, जो एक्ट है वो 1952 में 1952 के, ठीक है, 52 के उद्देश्य के लिए पारित किया गया था, ठीक है, जो कि एक पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट ही मिनिस्टर के जितने भी अलाउंस सैलरी को डिसाइड करता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब है, इन इंग्लैंड द कैबिनेट सिस्टम इज़ अ बेस्ड ऑन कन्वेंशन द फार्मर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड इट फिट टू इनकॉर्पोरेट। और ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो कैबिनेट सिस्टम प्रणाली के एक बेस पर आधारित है, जहाँ पर मतलब इन इंग्लैंड द कैबिनेट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशन, मतलब जो इंग्लैंड है वो कैबिनेट सिस्टम बेस पर आधारित है, मतलब कन्वेंशन है। द फार्मर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड इट फिट टू इनकरप्ट द सिस्टम इन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड अ प्लेस इन आर्ट। कहने का मतलब ये है, हम इसे पहले
पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 75 क्लोज 3 वेयर इट इज स्टेटेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी collectively responsible to the Lok Sabha. In other words, this provision means that a minister which loses confidence in the Lok Sabha is obligated to resign. The loss of confidence is expressed by rejecting a money bill or finance bill or any other important policy measure, or by passing a motion of non-confidence or rejecting a motion expressing confidence in the minister. When a minister loses the confidence of the Lok Sabha, the whole of the minister has to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha. The minister fail and they stand together in creating cash. The minister may advise the president to dissolve Lok Sabha and call for a fresh election. कहने का मतलब यह है कि जो इंग्लैंड है वो कैबिनेट सिस्टम पर एक आधारित प्रणाली है, जिसमें कि जो आर्टिकल 75 क्लोज 3 है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी मतलब मंत्री परिषद हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, क्योंकि अगर अदर्स वर्ड्स पे हम देखे जाए, क्योंकि जो भी मतलब मिनिस्टर एक तरह से मान के चलो कोई भी मंत्री परिषद है, ठीक, कोई भी मिनिस्टर है, अगर वो विश्वासघात करते हैं या फिर धोखा देते हैं, ठीक है, या तो वो एक तरह से मतलब किसी में हो, मनी बिल हो या फाइनेंस बिल हो, किसी में भी हो, अगर कोई पॉलिसी ही क्यों ना हो, अगर वो किसी में धोखा देते हैं, अगर हम अपने एग्जांपल में देख रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, अगर वो बाई चांस किसी को धोखा देते हैं किसी भी बीच में, ठीक है, तो कह रहे थे हम लोग जो भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक तरह से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। अगर वो अगर वो विश्वासघात करते हैं या किसी चीज़ की हानि होती है, कुछ भी होता है, तो वो अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है, अगर कोई कोई मंत्री नीचे गिरता है, मतलब अगर कोई मंत्री नीचे गिरता है लेकिन वो दोबारा खड़ा हो जाता है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मंत्री नीचे गिरता है तो मतलब कुछ भी बात होती है, तो चाहे वो राज्यसभा से ही क्यों ना हो या लोकसभा से क्यों ना हो, कोई भी मंत्री अगर नीचे गिरता है और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें ये है कि कहने का मतलब मेरा ये है, जो मंत्री के खड़े होने से या गिरने से मतलब ये है कि राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट होता है, उन्हें एक तरह से एडवाइस दी जाती है कि हाँ, ये मंत्री परिषद नीचे गिर चुकी है, अब एक नए सिरे से एक तरह से नए फ्रेश इलेक्शन किए जाए, मतलब एक नए तरह से एक नए चुनाव किए जाए, जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, लोकसभा में कि हाँ, आप एक नए तरह से नए चुनाव करो, क्योंकि जो मंत्री है वो नीचे गिर गई है, ठीक है, चाहे वो विश्वासघात भी करती तो वो अपनी तरफ से रिज़ाइन दे सकती है। इसमें यही है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कैबिनेट मतलब जितनी भी कैबिनेट गवर्नमेंट को एक तरह से निर्देश करने वाला एक मुख्य उपकरण होता है, मतलब जो उनको एक डायरेक्शन दिखाने वाला, ठीक है, एक डायरेक्शन दिखाने वाला क्या होता है, एक तरह से डायरेक्शन दिखाने वाला एक मुख्य उपकरण होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप ऑफ मिनिस्टर। अगर हम टाइप ऑफ मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं? मिनिस्टर होते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मिनिस्टर। एक तो होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंस चार्ज, एक होते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है हमारा डिप्टी मिनिस्टर, मतलब 4 होते हैं, ठीक है, मैंने 3 बोला, 4 होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे एक तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर के पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रालय, जैसे मान के चलो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, देन फाइनेंशियल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, जो ये सभी कैबिनेट की जितनी भी मतलब बैठक होती है उनमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन सेकंड टॉपिक की मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें, इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट मिनिस्टर को
जितने भी हमारे स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उन्हें एक तरह सहयोगी बनाया जाता है। जो सहयोग के मामले में जो कैबिनेट जितने मिनिस्टर के मंत्रालय के विभागों का क्या होता है, एक तरह से उनको प्रभार दिया जाता है, मतलब उन्हें वर्क दिया जाता है और उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें सौंप दिए जाते हैं कि हाँ ये कार्य आपको, ये वर्क आपको करना है। और जिसमें कि जो कैबिनेट मिनिस्टर की देख रेख में, मतलब उनकी देख रेख में उन्हें एडवाइस और उनकी जितनी भी जिम्मेदारियों पर जितने भी फंक्शंस है, जितने भी वर्क है, वो उनको करना पड़ता है, जिससे कि वो क्या होते हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। वो किसी कैबिनेट के अधीन काम नहीं करते हैं, मतलब किसी भी कैबिनेट के अधीन वर्क नहीं करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, इसके अपोजिट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करते हैं, इसी का अपोजिट है जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसी के अपोजिट कर दो इसे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर के क्या करते हैं, अधीन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होते किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, कैबिनेट के साथ ऑल्सो वर्क करते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने डिप्टी मिनिस्टर की, ठीक है, जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें किसी भी मंत्रालय का इंडिपेंडेंट जो चार्ज है नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो डिप्टी मिनिस्टर की हम बात करें, डिप्टी मिनिस्टर को क्या कहते हैं, डिप्टी मिनिस्टर को किसी भी मंत्रालय का जो इंडिपेंडेंट चार्ज है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि जो भी कैबिनेट एंड जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनके जितने भी मतलब कि 3 टाइप ऑफ वर्क, जो मतलब एक तो हो गया उनका पॉलिटिक वर्क और पार्लियामेंट वर्क के जितने भी मतलब हेल्प के लिए नियुक्त किए जाते हैं, किसको, डिप्टी मिनिस्टर को। ठीक है, और वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं और जो कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता, डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर एंड देन जो और अभी हम ऊपर चलते हैं, 1 मिनट। डिप्टी मिनिस्टर तो हमारा हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो डिप्टी मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज है, कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, बट प्रेसिडेंट जो भी अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के द्वारा। और जितना भी मतलब काउंसिल, जितनी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है लोकसभा के अंडर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक स्टेट के रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो गवर्नर है वो एक तरह से क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसके, स्टेट के। और इसमें ये जो होता है, जो जितने भी मतलब फंक्शन होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, जो राज्य का कोई गवर्नर होता है, जितने भी मतलब उनके फंक्शंस होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है, वो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उनके प्रमुख होते हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग गवर्नर क्या करते हैं, उस फंक्शन, जो उनके कार्य होते हैं, जो एक्सरसाइज होती हैं, वो करते हैं किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात ध्यान रखनी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। और जो गवर्नर के जितने भी मतलब गवर्नर होता है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब कि एक संवैधानिक वास्तविक संवैधानिक एक हेड होता है राज्य कौन, गवर्नर। ठीक है, और जितने भी मतलब कि गवर्नर के जितने भी जितने भी मतलब कि वर्क होते हैं, काम होते हैं, या एडवाइस देना होता है, कुछ भी होता है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इनके हेड होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, टाइप ऑफ मिनिस्टर, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था। देयर आर 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मैनेजर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम,
हु एडमिनिस्ट्रेशन दी ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ, जो प्रेसिडेंट होता है वो ही इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओथ ऑफ ऑफिस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ हैं, जो कंटेंट है वो लिए गए हैं और वो आपको एक्सप्लेन करवा दिए गए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और ये कंटेंट एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है व्हाट आर द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें दे रखा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनकी पावर्स क्या होती है, मतलब उनकी शक्तियाँ क्या होती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की भी शक्ति होती है, एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की शक्तियाँ होती हैं, और एक होती है हमारे ये जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। तो अब हम इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या कहा गया है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, एक तो है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, और सेकंड जो है हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या बात की गई है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक है टू गाइड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, और एग्जीक्यूशन ऑफ ए लॉ एंड डिसीजन पास्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है जो इनमें एक तरह से जो इनकी शक्तियाँ होती हैं, जो भी पावर्स होती है, वो एक तरह से क्या होती हैं, वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का जो भी यूज़ है वो उसके काम के लिए होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी पावर्स का यूज़ जो हम करते हैं वो एक तरह से उन्हीं के कार्य के लिए होता है, जो कि एक तरह से जो जितना भी मंत्रिपरिषद है वो क्या कहते हैं, एक राजनीतिक निर्णय लेकर इंस्ट्रक्शन देती है, और ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जितने मिनिस्टर होते हैं उन पे बाध्यकारी होते हैं, जो मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना, जो कि मंत्रिपरिषद करती है। और इसमें जो आर्टिकल है, 2 आर्टिकल्स जो हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े थे, 2 आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, अब नीचे नहीं है। ठीक है, 2 आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, एक था हमारा 74 एंड एक था 75, ये आपको पढ़ना है। 74 एंड 75 ये आर्टिकल पढ़ना है। और इसमें एक क्वेश्चन और था कि जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें क्या होता है कि इसमें मंत्रिपरिषद में एक ये बहुत बड़ा निकाय होता है जिसमें कि 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो इनके जितने भी वर्क का जो भी निर्धारण है, मतलब जो इनके जैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसका निर्धारण कौन करता है, बोर्ड करता है कि हम फेल हैं या पास हैं। ऐसे ही जो होता है मंत्रिपरिषद के जितने भी वर्क होते हैं जो उसका निर्धारण होता है वो कौन करता है, एक मंत्रिमंडल करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें क्या है, आर्टिकल जो 42 एंड देन 44 ये आपको पढ़ना होगा। और इसमें और एक क्वेश्चन था आर्टिकल 74 एंड 75 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक और मैंने बताया था, जो पार्लियामेंट होती है जो मिनिस्टर के जितने भी सैलरी एंड अलाउंस मतलब कि पारित करती है, तो वो कौन से एक्ट में करती है, 1952 का एक्ट। कौन से एक्ट में करती है, 1952 के एक्ट में करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। और इसी के साथ मैं आपको ये कहूँगी कि देखो एग्ज़ाम आने वाला है हमारा एनडीए का, और इसी के साथ आपको ना बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें और अच्छे से मेहनत करें। और कुछ भी डाउट होता है या आपको कुछ मतलब मिस्टेक लगती है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब नीचे मतलब मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिले। हम कोशिश ही नहीं आपको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं करेंगे, ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अगर आपको उसमें मिस्टेक लगती है तो आप क्या करते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, जो मिनिस्टर के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो अगर आपसे पूछ ले कि वो इलेक्शन क्यों होते, तो वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर की तो हमें पता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो अदर्स होते हैं मिनिस्टर की जो अपॉइंट करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो मीनिंग है ये है कि राष्ट्रपति केवल जो प्रेसिडेंट है केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्राइम मिनिस्टर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको बहुत अच्छे से बहुत लगन से स्टडी करनी है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको कहूँगी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।